नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 50 लाख के करीबन CHGS लाभार्थियों को के लिए बड़ी घोषणा की है, तो उसको लेकर आज इस वीडियो हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 42 लाख CGHS लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मंत्रालय ने कई औपचारिकताओं में छूट प्रदान की है, जिससे OPD में इलाज और अस्पताल में भर्ती होना अब और भी आसान हो गया है। और 15 अगस्त से पहले ही आपके यानी कि आज 14 अगस्त को आपको ये बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया गया है। तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अस्पताल में भर्ती के लिए अनुमति पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, यानी कि मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर कोई लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे अब अनुमति पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे इलाज में देरी नहीं होगी। रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता खत्म। CGHS लाभार्थियों के लिए एक और राहत यह है कि रेफरल मेमो पर स्टाम्प की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यह कदम औपचारिकताओं को कम करके लाभार्थियों के समय और श्रम को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तीसरी हम बात करें तो CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की मांग करने पर रोक। अब अस्पताल, डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेंटर, नेत्र और दंत चिकित्सा केंद्र CGHS कार्ड की फोटोकॉपी की मांग नहीं करेंगे और कार्ड को सत्यापित करने के लिए कार्ड के ऐप और डिजी लॉकर का उपयोग किया जा सकता है, जिससे लाभार्थियों को अतिरिक्त दस्तावेजीकरण से राहत मिलेगी। यानी कि इसका जो ऐप बना हुआ है आप उसका यूज़ करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें दिखा सकते हैं। जो उनके लिए मानना होगा, उनको मान्य होगा, वो उसकी फ़ोटोकॉपी के लिए मांग नहीं करेंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ईजी बना दिया गया है। अब हम बात करें कि 80 शहरों में CGHS सेवाओं का विस्तार, यानी कि इन सेवाएं वर्तमान में 80 शहरों में उपलब्ध हैं, जहां लगभग 42 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। और इन सेवाओं को और भी बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। अब हम बात करें कैशलेस सुविधाएं अनिवार्य, यानी कि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कैशलेस CGHS सुविधाएं पेंशनभोगियों, संसद के पूर्व और मौजूदा सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और सेवारत CGHS, DGHS व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगी। इसके तहत अस्पताल में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान लेने का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि आप पहले से कोई भी भुगतान आपसे नहीं लिया जाएगा। ये भी आपके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, आपसे एडवांस नहीं लिया जाएगा। अस्पतालों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? अस्पतालों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि सभी पैनल में शामिल अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे CGHS लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करें। इसके साथ ही अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण के लिए लाभार्थियों से अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनको नियम संक्रमण के नाम पे डराकर उनसे अलग से जो शुल्क लिया जाता था, पैसे लिए जाते थे, वो अब नहीं लिए जाएंगे। यह अस्पताल के लिए नियम लागू किया गया, यह उनके लिए निर्देश है। अब हम बात करें कि CGHS कियोस्क और नोडल अधिकारी की नियुक्ति। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक अस्पताल या सेंटर में एक समर्पित CGHS कियोस्क यानी सहायता डेस्क स्थापित किया जाए। इसके अलावा लाभार्थियों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसका नाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित हो सके। यानी कि 2 पोस्ट नई उन्होंने की है कि इनके आधार पर आप इनमें और भी हेल्प सहायक होगी, जिसके तहत इनका काम और आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तो इन्होंने सहायता डेस्क की स्थापना की घोषणा की है, तो दूसरी इन्होंने नियुक्ति की जानी है किसकी? नोडल अधिकारी की। अब हम बात करें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के CGHS लाभार्थियों को बिना रेफरल के ही पैनल में शामिल अस्पतालों के विशेषज्ञों से OPD परामर्श लेने की अनुमति दी जाएगी। इस मामले में भी पूर्व निर्धारित नियम और शर्तें लागू होगी, यानी कि आप किसी विशेषज्ञ से OPD यानी कि अपने ऑपरेशन से परामर्श चाहते हैं तो उनको इसकी अनुमति दी जाती है कि आपको वो इसके बारे में राय करें, गाइड करें। अब हम बात करें कि सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए सुविधाएं। मंत्रालय ने भी ये भी घोषणा की है कि वैध CGHS कार्ड वाले सेवानिवृत्त एयर इंडिया कर्मचारी भी सभी सूचीबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठनों में
कैशलेस उपचार के लिए पात्र होंगे। इनके बिलों को UTI ITSL पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। दिल्ली NCR में स्थित CGHS सूचीबद्ध अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इन सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल इन नियमों का पालन नहीं करता है तो इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इन निर्णयों से CGHS लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका जीवन और अधिक सुलभ और सुनिश्चित होगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब तक अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको अपने लिए वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फालतू के कमेंट ना करें, उनसे बचें ताकि ये वीडियो सभी उन तक पहुँच सके जो इससे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।